आज हम परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज अर्थमेटिक का बेस है। अर्थमेटिक के सारे टॉपिक प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन में परसेंटेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता है। परसेंटेज को की डिफिनीशन हम सबसे पहले जानेंगे। परसेंटेज वर्ड जो है वो अपने आप को पूरा डिफाइन कर रहा है। परसेंटेज को अगर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, पर्स और सेंट। पर में हिंदी में इसको कहते हैं प्रति, और सेंट होता है सेंचुरी, जिसको 100। इसका मतलब यही हुआ है कि आपकी क्वांटिटी पर 100 में कितनी है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 35% मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? 35% मार्क्स है। तो इसका मतलब हुआ है आपके 35 मार्क्स प्रति 100 मार्क्स में है। मैक्सिमम मार्क्स कितने? प्रति 100 मार्क्स में आपके 35% मार्क्स हैं। अगर कोई पेपर है 200 मैक्सिमम मार्क्स का है, 200 मैक्सिमम मार्क्स का है पेपर, आपके टीचर ने कहा आपके 35% मार्क्स आए हैं, आपके 35% मार्क्स आए हैं। तो इसका मतलब हुआ है, हम जानते ही 35% का मतलब होता है 35 मार्क्स प्रति 100 मार्क्स में। आपके मैक्सिमम 200 मार्क्स हैं, तो 100 को हमको 200 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में हम इंटू 2 कर देंगे, तो 70 मार्क्स 200 मार्क्स में आपके 70 मार्क्स हैं। ये जो 70 मार्क्स हैं ये परसेंटेज ही बताता है। हम इस परसेंटेज में एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज होता है फ्रैक्शन। आगे हम पढ़ेंगे कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है? एक फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल ये पूरा ही डिफाइन कर रहा है। पार्ट ऑफ होल, होल का मतलब होता है कंप्लीट ऑब्जेक्ट। जिससे ये सर्किल है, ये सर्किल पूरा क्या है? होल है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। अगर इसी को हम सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट अपॉन होल। पार्ट जो होता है न्यूमरेटर होता है, होल डिनोमिनेटर होता है, n/d। तो होल क्या होता है? जो पूरे हैं टोटल पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट। अगर हम आगे बात करते हैं फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, हम इसको अगर इस पार्ट की हम बात करते हैं कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, शेडेड पार्ट 1 है, टोटल पार्ट 4 है, तो 1/4। फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट कितने हैं? 3 है, 1, 2, 3/4। तो ये फ्रैक्शन ही हमको बताता है कि हमारे पार्ट होल में कितना पार्ट है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए, एग्जांपल लेते हैं। आप एक केक है, एक केक मार्केट से लाए, आप 4 फ्रेंड हैं, इक्वल डिवाइड किए हैं, इक्वल पीस में उस केक को डिवाइड कर दिए हैं। आपको ये पीस केक का ये पार्ट मिलता है, तो आपको ऑब्टेन कितना हुआ? 1 पीस। और टोटल पीस कितने थे? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 पीस थे। तो आपको ऑब्टेन कितना? 1। तो फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। सिंपली हम यहाँ पर परसेंटेज में देखेंगे कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे। तो सेम एग्जांपल लेते हैं कि 35% मार्क्स का एग्जांपल, 35% को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करना जानेंगे। 35% को हम लिखते ही हैं 35 मार्क्स प्रति 100 मार्क्स में आपके 35 मार्क्स हैं। तो फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखने के लिए 35 आपके हैं, टोटल मार्क्स 100 हैं, तो 35/100
100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7/20 हो जाएगा, जो कि P/Q फॉर्म में लिखा है। न्यूमरेटर है पार्ट और 20 जो है होल है आपके 20, 7/20। सेम एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें यहाँ पर देखिए 35% जो है हम फ्रैक्शन में 7/20 में चेंज करने के लिए डिवाइड किए हैं 100 से। तीन चीज देखी है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम डिवाइड करते हैं। सेम एग्जांपल अगर लेते हैं फ्रैक्शन में लेते हैं, अगर आपके 3 मार्क्स हैं टोटल 20 मार्क्स में, 3 मार्क्स हैं टोटल 20 मार्क्स हैं, तो आपको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? आपके 3 मार्क्स हैं टोटल 20 मार्क्स में, तो हम पहले इसको 1 में देखेंगे। 1 में कितने हैं आपके 3/20, और अगर हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए प्रति 100 मार्क्स में देखते हैं तो 100 को दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रति 100 मार्क्स में कितने हो जाएंगे 3/20 इंटू 100 5 टाइम तो 15 आपके मार्क्स हैं। कितने 15 मार्क्स हैं आपके 100 में, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा 15%, 15% आपको 15%। तो हम यहाँ पर देखते हैं अगर फ्रैक्शन है और परसेंटेज में हमको चेंज करना है तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन ये है कि अगर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/100 से, और फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो ये कंक्लूजन निकला है, इसको हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।